हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जिसे लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। हम रीड कर रहे चैप्टर में श्री कृष्ण लीला, उसका पाठ है भगवत पार्षद। स्कंद पुराण तथा अन्य शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती है। पहली नित्य लीला तथा दूसरी नैमित्तिक लीला। अपने धाम गोलोक वृंदावन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण अष्टकालीय लीला जैसी जो लीला रचते हैं उन्हें नित्य लीला कहा जाता है। जब भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब उनके द्वारा रची गई भौम लीला को नैमित्तिक लीला कहा जाता है। वे लीलाएं जो भगवान किसी विशेष परिस्थिति में करते हैं उन्हें भी नैमित्तिक कहा जा गया है। भौम जगत में अष्टकालीय लीला में नैमित्तिक लीला संयुक्त होती है। व्रज से गमन, आगमन और असुर दमन आदि कार्य नैमित्तिक लीला के अंतर्गत है। उपयुक्त दोनों प्रकार की लीलाओं में असंख्य पार्षद सम्मिलित होते हैं। जब परम भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो वे अपने नित्य पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं। भगवान कभी भी अकेले लीला नहीं करते, अतः लीला के लिए पार्षद अनिवार्य है। मूलतः भगवान ने समस्त जीवों की सृष्टि अपने आनंद हेतु की थी। अधिकांश समस्त जीव भगवान की सेवा में ही संलग्न रहकर उनको निरंतर आनंद प्रदान करते रहते हैं, परंतु कुछ जीव भगवान से विमुख होकर भोग वृत्तियों में लग जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख है कि जीवों की दो श्रेणियों हैं, पहला नित्य सिद्ध तथा दूसरा नित्य बद्ध। जो भक्त कृष्ण के समान नित्य आनंदमय जीवन को प्राप्त है और जो अपनी दिव्य प्रेममयी सेवा से कृष्ण को आकर्षित करने में समर्थ होते हैं वे नित्य सिद्ध कहलाते हैं। ऐसे मुक्त जीव बिना किसी विस्मरण के सदा कृष्ण भावना भावित रहते हैं, परंतु नित्यबद्ध जीव कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं। इन दोनों में से नित्य सिद्ध भक्त भगवान की नित्य लीला में सदा सम्मिलित रहते हैं। नैमित्तिक लीला के में तीन प्रकार के पार्षद होते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के शांडिल्य ऋषि से यह प्रश्न पूछा गया कि श्री कृष्ण की नैमित्तिक लीलाओं के किन श्रेणियों के जीव परिकर बनते हैं। इन प्रश्न के उत्तर में ऋषिवर ने तीन प्रकार के जीवों यानी पार्षदों का वर्णन किया। पहला, साधन सिद्ध। भौतिक जगत के ऐसे दुर्लभ जीव को जन्म जन्मांतर के उपरांत वैष्णव परंपरा का अवलंबन करते हुए जप इत्यादि साधना करके शुद्ध हुए और भगवान की लीला में प्रवेश करने के योग्य बने हैं, साधन सिद्ध कहलाते हैं। अपनी साधना में सिद्ध होने के पश्चात वे भौतिक शरीर को त्याग कर उस विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं जहाँ भगवान अपनी प्रकट लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य पूर्व देशों का भ्रमण करते हुए पश्चिम देशों की यात्रा करता है, उसी प्रकार भगवान भी भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों का भ्रमण करते हुए अपनी प्रकट लीला को रचते हैं। तब उस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर भगवान की सेवा में प्रशिक्षित होकर भक्त अंततः गोलोक में प्रभु की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। दूसरा, देवता। ऐसे जीव जो भौतिक जगत में प्रशासन अधिकारी है तथा जिन्हें भगवान स्वयं के प्रागट्य के पूर्व पृथ्वी के विभिन्न भागों में जन्म लेने का आदेश देते हैं, देवता कहलाते हैं। भागवत के दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में वर्णित है कि एक बार जब समस्त विश्व आसुरी राजाओं की बढ़ती सैन्य शक्ति से बोझित हो उठा तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और उनसे निवृत्ति हेतु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंची। माता पृथ्वी के संताप पर दया करके ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं समेत गाय रूपी धरती को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और भगवान विष्णु को, जो दिव्य परमानंद के एक द्वीप पर शयन कर रहे थे, प्रसन्न करने हेतु स्तुतियां की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महाविष्णु की आज्ञा समझकर सभी को सूचित दिया कि असुरों का भार हटाने के लिए विष्णु पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवताओं के लिए आदेश था कि वे अपनी अपनी पत्नियों सहित यदुवंशी की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कृष्ण के संगियों के रूप में प्रकट हो। इस प्रकार कृष्ण के प्रागट्य के पूर्व देवतागण व्रजमंडल में अपने अपने स्थान ग्रहण करते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे भगवान की नैमित्तिक लीला में सहायता करते हैं। तीसरा, नित्य सिद्ध लीला। ऐसे जीव जो भगवान के साथ
गोलोक से पृथ्वी पर लीला हेतु प्रकट होते हैं, नित्य सिद्ध कहलाते हैं। कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो गोलोक के नित्य परिकर, जिनका कभी पतन नहीं होता और माया से संभ्रमित नहीं होते, वे भी प्रकट होते हैं। वे भगवान जैसे अच्युत है। उदाहरण था गोपियां, नंद, यशोदा, ग्वाल बाल इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक नित्य सिद्ध पार्षद का उनके साथ विशिष्ट संबंध है। कोई श्री कृष्ण से पुत्र के रूप में प्रेम करता है तो कोई सखा अथवा कोई प्रेमी के रूप में। भगवान के साथ भक्तों के ये विविध संबंध भिन्न भिन्न भावों या भक्ति रसों पर आधारित रहते हैं। भक्ति रस, इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक समस्त जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। इन इंद्रिय सुखों को पारिभाषिक रूप से रस कहा जाता है। ऐसे रस अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शांत्य, दास्य, सख्य इत्यादि। इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री, वात्सल्य तथा दाम्पत्य प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये पांच अनुपस्थित होते हैं तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से में क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विभत्सता आदि में प्रकट होता है। उदाहरण था, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में रहता है तो वह श्रृंगार रस है, परंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य और पशु तथा पशु के मध्य होता है। इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच में हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य किसी योनि के साथ। ऐसे रस का आदान प्रदान तो समान योनि के जीवों में ही होता है, परंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है, वे गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है। अतएव मूल रूप से रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के मध्य पूर्ण प्रकार से होता है। श्रुति मंत्र में उल्लेख है कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थायी है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ये विविध रस पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है। भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों में ये रस अपनी चरम अवस्था में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार विभिन्न पुष्पों की उत्पत्ति एक ही पृथ्वी से होती है, परंतु वे भिन्न भिन्न सुगंधों को धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी जीवों की उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण से हुई है। फिर भी प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न रसों से युक्त है। भगवत धाम में प्रत्येक नित्य सिद्ध जीव अपने रसानुसार श्री कृष्ण की सेवा में परम आनंदित रहता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ जिसको जो सब विशेष प्राप्त होता है, उसके लिए वही सर्वोत्तम है। भगवान से प्रेम के आदान प्रदान में जिस विशेष प्रेममय मनोवृत्ति का आस्वादन किया जाता है, वह भक्ति रस कहलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण के साथ 12 प्रकार के रस अथवा भावपूर्ण संबंध होते हैं। इनमें से 5 मुख्य रस है। पहला शांत यानी उदासीनता, दूसरा दास्य यानी दासता, तीसरा सख्य यानी मैत्री भाव, चौथा वात्सल्य यानी माता पिता का स्नेह तथा 5वां माधुर्य यानी दाम्पत्य प्रेम। इस 5 प्रधान रसों के अतिरिक्त हास्य यानी प्रहसन, अद्भुत, आश्चर्य यानी वीर यानी शौर्य, करुण यानी दया, रौद्र यानी क्रोध, भयानक यानी भय तथा विभत्स यानी आघात नामक 7 गौण रस होते हैं। शुद्ध भक्तों के हृदय में 5 प्रधान रस सदा विद्यमान रहते हैं। इन्हें अधिक आस्वाद बनाने हेतु 7 उप प्रधान यानी गौण रसों का भी समय समय पर उदय विलन होता रहता है। ऐसे रस प्रधान रसों को परिपुष्ट करके शांत हो जाते हैं। कृष्ण की असंख्य लीलाएं तथा असंख्य भक्त हैं। जिस प्रकार लीला के लिए परिकर अनिवार्य है, उसी प्रकार विभिन्न रस भी अनिवार्य हैं। इन रसों के माध्यम से भगवान का भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है। प्रत्येक भक्त के साथ भगवान किसी विशिष्ट रस का आस्वादन करते हैं। अपने भक्तों के साथ कृष्ण की विविध लीलाएं किसी विशेष रस के अनुसार होती है। जैसे कौमार अवस्था यानी 1 से 5 साल में श्री कृष्ण मुख्य रूप से नंद यशोदा के साथ वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। पौगंड अवस्था यानी 6 से 10 साल में
मुख्य रूप से ग्वाल बाल सखाओं के साथ सख्य रस तथा कैशोर अवस्था 11 से 15 साल में राधा रानी तथा अन्य गोपियों के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। जब जब कृष्ण अपने परिकरों से मिलते हैं तब तक ये रस उन्हें तथा उनके भक्तों को ऐसे आनंद की अनुभूति कराता है जिसका प्रतिक्षण वर्धन होता रहता है। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम, प्रत्येक रस दिव्य आनंद को गहराइयों को इंगित करता है। शांत भक्तों के उदाहरण है कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, चमस और करभाजन नामक नवयोगेंद्र, चतुष्कुमार इत्यादि। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि व्रजभूमि में यमुना नदी, कदम के वृक्ष, गौएं, लकुटी और वंशी ये सभी शांत रस में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। दास्य रस नामक द्वितीय श्रेणी के सेवक भाव वाले भक्तों में गोलोक रस से रक्त, चित्रक तथा पत्रक है। ये सभी कृष्ण के अनुगत है। द्वारका में दारुक एवं वैकुंठ लोकों में हनुमान आदि सेवक है। वृंदावन में श्री दामा और द्वारका एवं कुरुक्षेत्र के रण में भीम और अर्जुन सख्य रस के भक्त है। श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेमियों में यशोदा मैया और नंद महाराज जैसे भक्त अर्थात श्री कृष्ण के माता पिता, गुरुजन आदि है। और इन सब से परे माधुर्य रस में व्रजभूमि वृंदावन की रमणियों, द्वारका की महिषियों तथा लक्ष्मियों की स्थिति है। श्रील रूप गोस्वामी ने नाना भक्ति रसों का विश्लेषणात्मक रूप से विवरण किया है। इन रसों का पठक भक्तों के हृदय में संवेद के साथ आह्लाद प्रकट करता है। पहला, शांत रस। मन को श्री कृष्ण में अविचलित रूप में केंद्रित करने से शांत रस नामक कृष्ण भावनामृत में सदृढ़ स्थिति होती है। शांत रस में श्री कृष्ण के प्रति अडिग विश्वास स्थापित होता है जिसके फलस्वरूप जीव संपूर्ण विषय वासना से निवृत्त होता है। शांत रस के ये विशिष्ट लक्षण हैं: कृष्ण निष्ठा तथा समस्त भौतिक कामनाओं का त्याग, तृष्णा त्याग अन्य सब दिव्य रसों में पाए जाते हैं। शांत रस प्रत्येक अन्य रस में निहित होता है। शांत रस में श्री कृष्ण वृक्षों, पक्षियों, तृण, रज यानी धूलि, जल और मेघों आदि के द्वारा सेवित होते हैं। इन भक्तों का अपने भगवान कृष्ण के प्रति शाश्वत रूप से शांत रस में संबंध है। दिन का कोई भी समय हो अथवा रात्रि ही क्यों न हो, वे कृष्ण को आनंद और आराम प्रदान करते हैं। जब कृष्ण गोकुल में क्रीड़ा करते हैं तब मेघ उन्हें कड़ी धूप से बचाने के लिए छांव देने को आतुर रहते हैं और वृक्ष पुष्प वृष्टि करते हैं। वहां की घास कृष्ण के लिए कोमल स्थान प्रदान करती है जिससे कृष्ण उतने ही आराम से क्रीड़ा कर सके जितने आराम से वे गोकुल में नंद महाराज के आंगन में क्रीड़ा करते हैं। श्री कृष्ण के लिए किस प्रकार शांत भाव के भक्त लीला के अनुकूल रमणीय स्थान प्रदान करते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दिया गया है। गोकुल में बछड़ों के साथ लीला करते हुए श्री कृष्ण, वन्य जीवों को आनंदित करते हुए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अपने मित्रों से कहते हैं, मित्रों देखो, यह नदी का किनारा है। अपने मोहक वातावरण के कारण कितना रम्य लगता है। देखो किस प्रकार खिले हुए कमल अपनी सुगंधे से भौरों तथा पक्षियों को आकर्षित कर रहे हैं। भौरों की गुनगुनाहट तथा पक्षियों की कलरव वन के सभी सुंदर वृक्षों के से प्रतिध्वनित हो रही है और यहाँ की रेत स्वच्छ व मुलायम है। हमारी क्रीड़ा हेतु यह सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ तक कि व्रज की चट्टानें और पाषाण भी कृष्ण के स्पर्श मात्र से पिघलने लगती है। जड़ प्रतीत होने वाली ये वस्तुएं कृष्ण की कौमार, पौंगट और कैशोर अवस्था में भी शांत रस व्यक्त करती है। कृष्ण की प्रत्येक लीला में शांत रस व्याप्त रहता है। दूसरा, दास्य रस। श्री कृष्ण में सक्रिय रुचि अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूँ तथा मेरा एकमात्र कर्म श्री कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करना है। यह ज्ञान निर्विशेष शांति रस के से उच्चतर अवस्था की विशेषता है। यह उच्चतर अवस्था दास्य रस कहलाती है। शांत रस के भक्त कुछ उदासीन रहते हैं परंतु श्री कृष्ण को स्वामी और अपने को सेवक समझने पर संबंध का विकास होता है। दास्य रस दो प्रकार के होते हैं। पहला संभ्रमगत और दूसरा गौरवगत। संभ्रमगत दास्य में जीव स्वयं को अनुग्रहित समझते हैं तथा गौरवगत दास्य में अपने को लाल्य समझते हैं। कृष्ण को स्वयं से
श्रेष्ठ मानना गौरव भाव कहलाता है। और जब इसके अतिरिक्त भक्त यह भी अनुभव करते हैं कि कृष्ण उसके रक्षक है, तो कृष्ण के प्रति उनका दिव्य प्रेम बढ़ जाता है और उसकी संयुक्त भावनाएं गौरव भक्ति कहलाती है। दास्य रस में भगवान के अधीन होने की भावना, न्यूनत्व भावना प्रदान रहती है और वह भगवान के साथ किसी अन्य दिव्य रस में रुचि नहीं दिखाता। भाव यह है कि दास्य रस में प्रभु के ऐश्वर्य के आस्वादन की प्रधानता रहती है। यह स्मरणीय है कि शांत रस में भगवत सेवा कार्य का अभाव है। दास्य स्तर पर ही सेवा कार्य का सक्रिय रूप से आरंभ होता है। अतः दास्य रस में शांत रस के विशेष लक्षणों के साथ भगवत सेवा के दिव्य आस्वादन का भी भाव रहता है। इस रस के भक्त सेवक होते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। वस्तुतः प्रत्येक रस के भक्त सेवक होते हैं जो अपने अपने रसमय संबंधों के माध्यम से कृष्ण की सेवा करते हैं। कोई सखा बनकर सेवा करता है तो कोई माता पिता के रूप में सेवा करता है। इस प्रकार सभी भक्त येन केन प्रकारेण सेवक ही है, परंतु उन्नत रसों में सेवा विस्मय, गौरव तथा संभ्रम जैसे ऐश्वर्यमय भावों से मिश्रित नहीं होती है। जिस स्थान पर भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है वहाँ दास्य भाव अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। यह दास्य रस मथुरा में कुछ कम उदित होता है और द्वारका में अधिक स्पष्ट होता है। वृंदावन में कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान शून्य है। दास्य रस द्वारका में ही अधिक प्रधान है। यद्यपि व्रजमंडल में कृष्ण के कुछ दास है, किंतु दास्य रस का पूर्ण आस्वादन और अनुभव तो द्वारका में उपस्थित द्वारकाधीश के दास ही करते हैं। वे कृष्ण को स्वामी के भाव से देखते हैं। द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के असंख्य दास है जो सदैव भगवान की व्यक्तिगत सेवा में नियुक्त रहते हैं। इनमें से कुछ मंडन जिनकी सेवा करते हैं, कृष्ण के ऊपर छत्र तानना, सुचंद्र जिनकी सेवा है भगवान कृष्ण के लिए श्वेत चामर डुलाना, सुतंब जिनकी सेवा है भगवान को तांबूल प्रदान करना। इस प्रकार दास्य रस के भक्त भगवान की प्रेममयी सेवाओं में व्यस्त रहते हैं। मथुरा में भी दास्य भाव है, परंतु वहाँ के दास्य में कुछ मात्रा में माधुर्यता निहित रहती है। उदाहरण था, जब कृष्ण बलराम ने मथुरा में प्रवेश किया तब कुब्जा नामक एक कुरूप महिला ने कृष्ण को चंदन लेप आदि प्रस्तुत कर उनकी सेवा की, परंतु उसमें कृष्ण के प्रति माधुर्यता का भी भाव था। इस प्रकार मथुरा की दास्ता में ऐश्वर्य तथा माधुर्यमय भाव का मिश्रण होता है, जिसमें ऐश्वर्य ही प्रमुख रहता है। वृंदावन में दास्य भाव कुछ गौण है, परंतु यहाँ का दास्य कुछ अनोखा है। वृंदावन का दास्य रस अन्य उन्नत रसों का परिपोषक है, अर्थात श्री कृष्ण को सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य रसों से उद्भुत आनंद को प्राप्त करवाने में सहायक है। यहाँ के सेवक कृष्ण को उनकी उन्नत लीलाओं के संपादन हेतु सहायता करते हैं। वे भिन्न भिन्न सेवाओं के द्वारा कृष्ण को आनंद प्रदान करने में अनुरक्त हैं। ऐसे सेवक कभी कभी उनके लिए फूल चुनते, उनके शरीर को कीमती वस्त्र तथा वन्य आभूषणों से सजाते, उनके समक्ष नाचते गाते, गायों के चराने में सहायता करते, उनकी मालिश करते, उनके लिए फूल की मालाएं बनाते और कभी कभी पंखा झुलाते। व्रज कृष्ण के व्रज सेवकों की ये प्रमुख सेवाएं होती हैं। रक्त पत्रक, मधुकंठ, मधुव्रत, रसाल, विलास, प्रेम कंद, आनंद, चंद्रहास, पयोद, बकुल, रसद आदि कृष्ण के प्रमुख दास हैं। कृष्ण के इन सेवकों के निर्धारित कार्यों के विषय में यशोदा मैया के इस कथन से कहा जा सकता है, बकुल तुम कृष्ण के पीताम्बर को स्वच्छ कर दो, वारिक तुम स्नान के जल में अगुर सुगंध डालकर उसे सुगंधित कर दो, तथा हे रसाल तुम पान तैयार कर दो। तुम देख रहे हो ना, कृष्ण आ रहे हैं, धूल उड़ रही है और गौएं स्पष्ट दिख रही है। भक्ति रसामृत सिंधु। दास्य रस का आनंद उठाते हुए श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ। साख्य रस। शांत और दास्य रसों में दिव्य लक्षण अवश्य विद्यमान रहते हैं, परंतु इनसे श्रेष्ठ एक अन्य लक्षण भी है, विश्वासपूर्ण भाव। श्री कृष्ण से स्नेह संबंध के बढ़ने पर दास्य रस में जो समृद्ध
आदि भाव थे वे ही परिपक्व होकर सख्य रस में अटल विश्वास के रूप में बदल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में यह प्रेममय विश्वास विश्रम्भ कहलाते हैं। विश्रम्भ प्रेम के स्तर पर भगवान के गौरव बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। अतः सख्य रस नामक प्रेम रस के में 4 दिव्य लक्षण हैं। कृष्ण निष्ठा प्लस तृष्णा त्याग प्लस सेवा भाव प्लस गौरव बुद्धि से रहित आत्मीय विश्रम्भ। भगवान श्री कृष्ण में प्रेम भाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऐश्वर्य मिश्रित एवं दूसरा विश्रम्भ। प्रथम प्रकार के प्रेम भाव में गौरव बुद्धि एवं पूज्य भाव मिश्रित रहते हैं। इस भाव में भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता रहती है, अतएव ऐसे ऐश्वर्य मिश्रित भाव कहते हैं। इसका प्रकाश मथुरा तथा वैकुंठ आदि लोकों में है। इन दिव्य भगवत धामों में दिव्य प्रेममयी सेवा भावना संकुचित रहती है, परंतु इसके विपरीत जब भगवान के प्रति आत्मीयता तथा विश्वास प्रगाढ़ हो जाने पर विस्मय तथा आदर भाव नहीं रहता। इसे विश्रम्भ भाव कहते हैं। गोलोक वृंदावन में स्वच्छंद निर्बाध प्रेम का आस्वादन होता है। गोप बालकों एवं ब्रज सुंदरियों को श्री कृष्ण की पूर्ण भगवत्ता का समग्र ज्ञान है, फिर भी उनके साथ परम आत्मीयता होने के कारण वे ऐश्वर्यजन्य गौरव बुद्धि एवं आदर भाव का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अर्जुन एवं उद्धव जैसे परिकरों का सख्य ऐश्वर्य भाव से मिश्रित है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन भयभीत हो गए तथा आत्मीय मित्र के रूप में किए गए श्री कृष्ण से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। मित्र रूप से अर्जुन ने अनेक अवसरों पर उनसे निर्बाध व्यवहार किया, परंतु अद्भुत एवं परम ऐश्वर्यमय विश्वरूप को देखकर अर्जुन में कृष्ण के प्रति ईश्वर भाव जागृत हो गया और उनकी स्तुति करने लगे। परंतु वृंदावन के मित्रों का सख्य विश्रम भाव से युक्त है। वृंदावन में यदि कृष्ण कभी स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना भी चाहते हैं तो ग्वाल बाहले उनको डांटते हुए कहते हैं, तुम कौनब्ड लोक तुम आमी सम। तुम किस प्रकार के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान हैं। और क्रीड़ा में मित्रों से पराजित हो जाने पर श्री कृष्ण उन्हें विशेषतः श्रीदामा आदि को कंधे पर भी उठाते हैं। इस प्रकार वृंदावन के सखाओं में गहरी आत्मीयता का भाव है। विश्रम यानी आत्मीयता का नामक लक्षण के कारण भक्त भगवान के समकक्ष हो जाते हैं। श्री कृष्ण को यह भाव अधिक प्रिय है। इस आत्मीय रस में कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होता। वृंदावन का यह महात्म्य है कि स्वामी कौन है और दास कौन है, वहाँ पर वह भेद समझ में नहीं आता। कोई सखागण भगवान की चरण सेवा करता है और कोई स्वयं कृष्ण बलराम भी कभी कभी उनके चरणों की सेवा करते हैं। जब समस्त गोप सखा मिलकर क्रीड़ा करते हैं तो कृष्ण कौन है और सखा कौन है यह ज्ञात नहीं होता। कभी कभी बालकों का रूप और कद भी कृष्ण जैसा होता है। व्रज में कभी कभी भगवान की पराजय भी होती है। गोकुल, शक्तावृत, नंदग्राम, बरसाना, वृंदावन और अन्य स्थानों में जहाँ कृष्ण पले बड़े वहाँ सख्य रस सदैव विद्यमान रहता है। कृष्ण के असंख्य सखा है। वृंदावन में मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी साथ बैठकर भोजन करते हैं। कृष्ण को मध्य में बिठाकर उनके सारे मित्र अपने अपने घर से लाए हुए भोजन का कृष्ण को वहीं भोग अर्पण करते हैं। वे सभी भगवान को भोग अर्पण करने हेतु किसी मंदिर में जाकर मूर्ति नहीं ढूंढते हैं, साक्षात कृष्ण वहाँ उपस्थित रहते हैं और वे उनको ही भोग अर्पण करते हैं। प्रत्येक गृह के भोजन का दोपहर में कृष्ण को राजभोग अर्पण होता है। समस्त ग्वाल बाल अपने अपने घर का बना भोजन कृष्ण को खिलाते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ पक्षियों और बंदरों की नकल करते हैं। वहाँ हिरण, हंस और बगुले भी होते हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। एक बार सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे और कुछ सिंह का बिगुल बजा रहे थे। कुछ भौरों की गुंजार की नकल कर रहे थे तो कुछ बाल कोयल की कू कू की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ते पक्षियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे तो कुछ हंसों की गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल कर रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठे हुए थे और अन्य बालक मोरों के नृत्य की नकल कर रहे थे। कुछ बालक वृक्षों के बंदरों की आक्रोश करने लगे और कुछ उनकी नकल करते
वे पेड़ों की डालियों पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के निकट गए और उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और जल में अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। इस प्रकार सारे बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा करते करते रहते थे। एक बार वन भोजन लीला के दौरान एक गोप सखा ने कृष्ण से कहा, प्रिय कृष्ण, यदि तुम मुख खोलो तो मैं तुम्हें मीठी दही मिश्री दूंगा। ऐसे लुभावने प्रस्तावन पर कृष्ण ने तुरंत अपना मुख खोल दिया, परंतु दही मिश्री देने के बजाय उसने उनके मुख में एक पुष्प डाल दिया। पुष्प का स्वाद लेते ही कृष्ण ने विकृत मुंह बनाया, जिसे देखकर वहां उपस्थित उनके सभी मित्र खिलखिलाकर हंसने लगे। श्री कृष्ण इन लीलाओं से अत्यंत हर्षित होते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.12.6-10 में सख्य रस का वर्णन कुछ इस प्रकार हुआ है। कभी कभी कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए दूर निकल जाते हैं, तब सारे ग्वाल बाल उनके साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़ते हैं कि मैं कृष्ण को सबसे पहले छूऊंगा। अहम पूर्वम। इस प्रकार वे कृष्ण को बारंबार छूकर जीवन का आनंद लेते हैं। यह चिंतनीय है कि ग्वाल बाल परम पुरुष के साथ उसी तरह खेल रहे हैं मानो उनके तुल्य स्तर पर हो। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में प्रचुर पूर्ण कर्मों के ढेरों पर फल संचित कर रखे होंगे, जिससे वे घनिष्ठ मित्र के रूप में भगवान के संगी बन सके। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। सभी सखागण कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। और वृंदावन के मित्रों से कृष्ण भी अत्यंत प्रेम करते हैं। एक बार उन्होंने बलराम से कहा, हे भ्राता, जब मेरे साथियों को अगासुर निगल रहा था तो मेरे नेत्रों से तप्त अश्रु लुढ़क रहे थे। अब ये अश्रु मेरे कपोलों का प्रक्षालन कर रहे थे, तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मैं इस क्षण के लिए आत्मविस्मृत हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपने मित्र प्राण तुल्य है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वात्सल्य रस। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।